बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ठेले वाले चिकन यखनी सूप की रेसिपी। सूप तो सभी घर में बनाते हैं, लेकिन वो ठेले वाला टेस्ट, कलर और टेक्सचर ही नहीं आता। अगर आपने मेरी आज की रेसिपी पूरी देख ली तो आप लोगों से भी बिल्कुल परफेक्ट ठेले वाले की तरह का सूप ही बनेगा और आप हमेशा इसी तरीके से सूप बनाना पसंद करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। उसके बाद आधा किलो चिकन शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर देसी चिकन का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी के लिए देसी चिकन ही परफेक्ट रहता है। अगर आपके पास देसी चिकन ना हो तो आप सिंपल चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को बस इतना ही फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इससे यखनी टेस्टी भी बनेगी और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 8 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि जब यखनी पकेगी तो पानी कम रह जाएगा। उसके बाद हम इसमें एक रफली कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। छोटे छोटे 2 पीसेस अदरक के शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे। यखनी को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। थोड़ी सी दालचीनी शामिल करेंगे। 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे। 5 या 6 लौंग भी शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस यखनी को कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यखनी को पतीली में बनाया है। यखनी जितनी देर ज़्यादा पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर कम से कम आधे घंटे के लिए पका लेंगे। आधे घंटे के अंदर ही हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका था। हम इस यखनी में से चिकन को और बाकी की तमाम चीज़ों को अलहदा कर लेंगे। आधे घंटे के बाद अगर आपको लगे कि चिकन अभी सॉफ्ट नहीं हुआ तो मज़ीद 10 मिनट और पका लें। यखनी को मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया। चिकन के कुछ पीसेस को मैंने श्रेड कर लिया और कुछ पीसेस को मैंने वैसे ही रहने दिया है और सारे चिकन को यखनी में शामिल कर लेंगे। चिकन शामिल करने के बाद आंच को हमने मीडियम ही रखना है। उसके बाद हम इसमें एक उबला हुआ और बारीक कटा हुआ अंडा शामिल करेंगे। ठेले वाली यखनी थोड़ी गाढ़ी होती है, वो इस यखनी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं। मैंने थोड़े से पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के शामिल किए और इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को यखनी में शामिल कर देंगे। उसके बाद 7-7 चम्मच को चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हमारी यखनी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यखनी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, इसलिए सिर्फ हम इसमें 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे और इसे हल्का सा थिक करेंगे। नमक को मैंने टेस्ट किया और नमक मुझे कम लगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल किया है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें यखनी को सर्व करेंगे। मैंने यखनी को बॉइल्ड एग के साथ सर्व किया है। उसके बाद हम इस यखनी पर थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।